नमस्कार साथियों। आज हम इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। साथियों, जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। ए राजनीति, बी चिकित्सा, सी वस्तुकला, डी गणित। किससे संबंधित है? सही उत्तर है आपका बी, चिकित्सा से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सही उत्तर है आपका डी, औरंगजेब की मृत्यु। ये सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? सही उत्तर है आपका सी, फरियान, हेनसोंग, टॉमस रो। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? कौन थे धन्वंतरी? सही उत्तर है आपका बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। नेक्स्ट, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड नॉर्थबक। सही उत्तर है आपका ए, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। नेक्स्ट, 1891 में पीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। सही उत्तर है आपका बी, 12 वर्ष। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बी, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। डी, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। सही उत्तर है आपका ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। नेक्स्ट, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ए, बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। बी, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। डी, बच्चे का विवाह किया जाता है। सही उत्तर है आपका सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से उद्धृत है?
ए शतपथ ब्राह्मण से, बी ईशरूपनिषद से, सी मुंडक उपनिषद से, डी महाभारत से। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी आरण्यक, डी उपनिषद। पता जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी ब्राह्मण। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ए वरुण, बी इंद्र, सी अग्नि, डी शिव। सही उत्तर है आपका बी इंद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? इसमें आपका होगा बी और डी, मनुस्मृति उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ है ए दूसरों को शिक्षा देना, बी दूसरों का अनुसरण करना, सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, डी दूसरों की सेवा करना। सही उत्तर है आपका सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है? ए 11वां, बी 12वां, सी 13वां, डी 14वां। कौन सा है? सही उत्तर है आपका सी 13वां। नेक्स्ट, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी 10वां, डी 13वां। सही उत्तर है आपका डी 13वां। नेक्स्ट, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्रह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ए सारनाथ, बी सहबाजगढ़ी, सी धौली, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी सहबाजगढ़ी। नेक्स्ट, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? ए कुषाण काल, बी गुप्त काल, सी हर्षवर्धन काल, डी मौर्य काल। सही उत्तर है आपका डी मौर्य काल। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? सही उत्तर है आपका
बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ए अग्नि, बी मारुत, सी इंद्र, डी सावित्री। सही उत्तर है आपका डी सावित्री। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ए मत्स्य पुराण, बी विष्णु पुराण, सी नारद पुराण, डी वमन पुराण। कौन सा है? सही उत्तर है आपका ए मत्स्य पुराण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ए धनुर्वेद, बी शास्त्र, सी आयुर्वेद, डी योगवेद। सही उत्तर है आपका डी योगवेद। नेक्स्ट, वैदिक देवता इंद्र जिसके देवता हैं? ए हवा के, बी तूफान के, सी वर्षा व चक्रवात के, डी अग्नि के। सही उत्तर है आपका सी वर्षा व चक्रवात के। नेक्स्ट, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ए कौशाम्बी, बी कुशीनगर। सही उत्तर है आपका बी कुशीनगर। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री-फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? ए अभिधम्म पिटक, बी सुत्त पिटक, सी उपशका पटिक, डी विनय पटिक। कौन सा है? सही उत्तर है आपका सी उपशका पिटक। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ए कुशीनगर में, बी सारनाथ में, सी श्रावस्ती में, डी बमियान में। कहाँ लिया गया है? सही उत्तर है आपका ए कुशीनगर में। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ए हुमायूं का मकबरा, बी महाबोधि मंदिर समूह, सी कुतुब मीनार, डी लाल किला परिषद। सही उत्तर है आपका बी महाबोधि मंदिर समूह। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ए जिन, बी बुद्ध, सी ज्ञान, डी बोधि। सही उत्तर है आपका
बी बुद्ध। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? बुद्ध के नाम से। नेक्स्ट, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ए, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। बी, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। सी, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था। डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बताइए जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया? ए, तराइन 1192, बी, चंदवार 1193, सी, चंदवार कन्नौज 1194, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, चंदवार कन्नौज 1194। नेक्स्ट, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ए, बलबन, बी, अलाउद्दीन खिलजी, सी, मोहम्मद बिन तुगलक, डी, बाबर। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बताइए जल्दी से, कमेंट करें। सही उत्तर है आपका ए, बलबन ने। नेक्स्ट, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ए, 1294, बी, 1417, सी, 1213, डी, 1398। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? किस वर्ष किया था? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। सही उत्तर है आपका डी, 1398 में। खिज खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ए, गुलाम वंश, बी, खिलजी वंश, सी, सैयद वंश, डी, शाह वंश। सही उत्तर है आपका सी, सैयद वंश। नेक्स्ट, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? किसके दरबार में थे? इल्तुतमिश, बी, रजिया सुल्तान, सी, बलबन, डी, अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है आपका डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी। नेक्स्ट, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ए, फिरोज शाह तुगलक, बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी, अलाउद्दीन खिलजी, डी, इल्तुतमिश। निर्माण में योगदान नहीं दिया है। किसने नहीं दिया है? सही उत्तर है आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ए अब्बास खान शेरवानी, बी अमीर खुसरो, सी जियाउद्दीन बर्नी, डी मिन्हाज उस सिराज। पता है जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए अब्बास खान शेरवानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह सूरी, डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर है आपका सी शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी झांसी, डी अजमेर। सही उत्तर है आपका डी अजमेर में। नेक्स्ट, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? ए बहादुर शाह, बी शेरशाह, सी शाहजहां, डी अकबर। सही उत्तर है आपका बी शेरशाह। नेक्स्ट, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ए फैजी, बी अबुल फजल, सी बदायूनी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी बदायूनी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। सही उत्तर है आपका ए अकबर। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ए दरोगा, बी फौजदार, सी सूबेदार, डी कोतवाल। क्या कहा जाता था? सही उत्तर है आपका डी कोतवाल कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अनंत तो गोत्सव मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। कौन सा सही है? सही उत्तर है आपका सी जहांगीर। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी हुमायूं। किसकी मृत्यु हुई थी? सही उत्तर है आपका डी हुमायूं की। नेक्स्ट, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ए युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, बी राजकोष को बनाए रखना, सी राजस्व एकत्रित करना, डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। सही उत्तर है आपका डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट,
बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ए बहादुर शाह जफर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेर शाह सूरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? गुलामनामा, बी बाबरनामा, सी बाबर मुबारक, डी बाबर बिहाया। कौन सा है? सही उत्तर है आपका बी बाबरनामा। नेक्स्ट, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? सही उत्तर है आपका ए 1605 1627 ईस्वी। नेक्स्ट, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ए जहांदार शाह, बी बहादुर शाह, सी फारुखशियर, डी मोहम्मद शाह। सही उत्तर है आपका ए जहांदार शाह। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर, डी बहादुर शाह। किसने की थी? सही उत्तर है आपका ए शाहजहां ने। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। कौन थे? ए बीरबल, बी तुलसीदास, सी अब्दुल रहीम खान, डी बैरम खान। कौन थे? सही उत्तर है आपका सी अब्दुल रहीम खान। नेक्स्ट, औरंगजेब का पुत्र था। ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। कौन था पुत्र? सही उत्तर है आपका डी शाहजहां। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। सही उत्तर है आपका डी औरंगजेब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ए बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, सी निषाद बाग जम्मू कश्मीर, सी फिरोज शाह कोटला दिल्ली, डी हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। सही उत्तर है आपका डी हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। ये सही नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संबंधित रचनाकार सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है? सही उत्तर है आपका सी हुमायूं नामा हुमायूं। ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के
रूप में किसे नियुक्त किया था? ए अबुल फजल, बी मियां तानसेन, सी राजा बीरबल, डी राजा टोडरमल। सही उत्तर है आपका बी मियां तानसेन। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नृत्य किसके हाथों में था? ए संभाजी, बी राजाराम, सी जीजाबाई, डी ताराबाई। सही उत्तर है आपका डी ताराबाई। नेक्स्ट, शिवाजी ने निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? ए राजाराम, बी ताराबाई, सी साहू, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी ताराबाई। नेक्स्ट, इनमें से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? ए जागीरदार, बी स्वतंत्र सरदार, सी जमींदार, डी मनसबदार। सही उत्तर है आपका बी स्वतंत्र सरदार। नेक्स्ट, शिवाजी के समय सरनोबत का पद समृद्ध था? ए वित्तीय प्रशासन से, बी न्यायिक प्रशासन से, सी स्थानीय प्रशासन से, डी सैन्य प्रशासन से। सही उत्तर है आपका डी सैन्य प्रशासन से। नेक्स्ट, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित शुअली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? सही उत्तर है आपका सी 1612 में। नेक्स्ट, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ए कस्तूरबा गांधी, बी भीखाजी कामा, सी सरोजनी नायडू, डी बेगम हजरत महल। सही उत्तर है आपका डी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। ए 1903, बी 1909, सी 1912, डी 1939। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। सही उत्तर है आपका बी 1909 में। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ए 1757 में, बी 1765 में, सी 1773 में, डी 1792 में। बताइए जल्दी से, कमेंट करें। सही उत्तर है आपका सी 1773 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी?
कौन सी संबंधित नहीं थी? ए जमींदारी, बी मालवाड़ी, सी दस्तक, डी रियायतवाड़ी। सही उत्तर है आपका सी दस्तक। नेक्स्ट, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाक घर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? ए सिक्किम, बी पुणे, सी मद्रास, डी बॉम्बे। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी बॉम्बे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ए वीरापांडे कट्टाबोमन, बी राजराजा चोल, सी मार्तंड वर्मा, डी हैदर अली। सही उत्तर है आपका सी मार्तंड वर्मा। नेक्स्ट, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है आपका डी 1809।